आनंद एक सीधा सादा लेकिन बहुत ही होशियार लड़का था। वह अपनी पढ़ाई में अव्वल था और खेलकूद में भी माहिर था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह जल्दी गुस्सा कर जाता था। उसके दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी-कभी उसकी गुस्से वाली आदत से बचने की कोशिश करते। एक दिन स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल उसके साथ मजाक करने लगा। राहुल ने आनंद की नोटबुक छिपा दी, जिसे वह पूरे दिन ढूंढता रहा। जब उसे पता चला कि यह राहुल की शरारत थी, तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने राहुल को जोर से धक्का दे दिया और गुस्से में कुछ अपशब्द भी कह दिए। राहुल को बहुत बुरा लगा और उसने बात करना बंद कर दिया। घर लौटकर आनंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने गुस्से में अपने सबसे अच्छे दोस्त को दुख पहुंचा दिया। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राहुल से माफी कैसे मांगे। अगले दिन स्कूल में आनंद ने राहुल से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर आनंद और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि गुस्से की वजह से उसने अपनी दोस्ती खराब कर ली। उस शाम वह अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी ने उसकी परेशानी भांप ली और पूछा, क्या हुआ आनंद, आज तुम बहुत चुप चुप से लग रहे हो। आनंद ने अपनी पूरी बात बता दी। दादाजी मुस्कुराए और एक लकड़ी का टुकड़ा लाकर आनंद को दिया। इसमें एक कील ठोंक दो, उन्होंने कहा। आनंद ने बिना कुछ सोचे लकड़ी में कील ठोंक दी। फिर दादाजी ने कहा, अब इस कील को निकालो। आनंद ने कील निकाल दी, लेकिन लकड़ी में एक गहरा निशान रह गया था। देखो बेटा, गुस्सा भी इसी कील की तरह होता है। जब हम गुस्से में कुछ गलत कहते या करते हैं, तो वह कील की तरह सामने वाले के दिल में चुभ जाता है। बाद में हम माफी मांग भी लें, लेकिन निशान तो रह ही जाता है, दादाजी ने समझाया। आनंद को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तय किया कि वह अब गुस्से पर काबू रखना सीखेगा। अगले दिन उसने राहुल के लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानता हूं कि मैंने गुस्से में तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं तुम्हें अपनी दोस्ती के निशानी के रूप में यह किताब देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे। राहुल ने चिट्ठी पढ़ी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उमड़ी। उसने आनंद को गले लगा लिया और कहा, दोस्ती में गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन अब से गुस्से को खुद पर हावी मत होने देना। उस दिन से आनंद ने खुद पर काबू रखना सीख लिया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह गहरी सांस लेता और कुछ देर चुप रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदत बदलने लगी और सभी उसे पहले से ज्यादा पसंद करने लगे। सीख, गुस्सा करना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में गलत कदम उठाना नहीं। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि हम रिश्तों को बनाए रख सकें और खुद को बेहतर इंसान बना सकें।